देखिए, केस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर ने स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी। ध्यान दीजिएगा, एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि एमसीबी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर ने स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन हेतु दोस्तों राज्य में जो है पहला स्थान हासिल किया है। और राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने, है ना, इसके तत्वावधान में दोस्तों आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में इस स्वास्थ्य केंद्र को प्रमाण पत्र व शील्ड से सम्मानित करते हुए दोस्तों पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए का जो है चेक प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार कायाकल्प योजना अंतर्गत 2022-23 हेतु प्रदान किया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित आंगा देव, इसका निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सागौन। ध्यान दीजिएगा, सागौन। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि आंगा देव जो है बस्तर के आदिवासी समुदाय के देवता है, जिसका पूजा कोई भी जो है शुभ कार्य के पहले किया जाता है। और आंगा देव बस्तर के आराध्य देव भी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आदिवासी समुदाय के लोग दोस्तों सागौन के लकड़ी से एक, है ना, डोली बनाते हैं और इसे मिट्टी, मोरपंख सहित दूसरे सामान से सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि आंगा देव के निर्माण आदिवासी जो है विधि विधान से किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता का जो है वास होता है। और इस आंगा देव को उठाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और मान्यता है कि दोस्तों आंगा देव को सिर्फ पुरुष वर्ग ही उठा सकते हैं, जबकि महिला या स्त्री वर्ग को इसकी मनाही होती है। ठीक है, मना होता है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आंगा देव के संबंध में ये सब कुछ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की राज्य में उनकी संख्या बढ़ाने किस राज्य के नेशनल पार्क से 4 वन भैंसों को लाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, बी है असम। ध्यान दीजिएगा, असम। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की जो है राज्य में उनकी संख्या बढ़ाने असम के मानस नेशनल पार्क से 4 वन भैंसों को लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, और इन वन भैंसों को दोस्तों बलौदाबाजार जिला स्थित बार नवापारा अभ्यारण्य में रखा गया है। और यही है कि देखिए, याद हो कि बार नवापारा में दोस्तों 3 वर्ष पहले, है ना, लाए गए नर व मादा वन भैंसों को 25 एकड़ बाड़े में बंधक बनाकर रखे जाने से नाराज वन्य जीव जो प्रेमी है नितिन सिंधवी ने वर्ष 2022 में बिलासपुर हाई कोर्ट में दोस्तों, है ना, जनहित याचिका PIL दायर की थी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस मामले का जो है हाई कोर्ट ने निराकरण करने के साथ ही कड़ी शर्तों के साथ वन भैंसा लाने की जो है अनुमति अफसरों को दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ना, कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। देखिए, कुपोषण से मुक्त बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है कहाँ मिलेगा, तो 1 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका 1 आएगा। ठीक है, 2,65,000। ठीक है, कुपोषण से मुक्त बच्चों की जो संख्या है 2,65,000 अब तक। एनीमिया से मुक्त महिलाएं, तो याद रखना दोस्तों इसका 3 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3, तो 1,50,000 एनीमिया से मुक्त महिलाओं की जो है संख्या है। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ध्यान दीजिएगा इसका जो है 2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान की जो है शुरुआत हुई थी। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ध्यान दीजिए ये आपका 4 आएगा। ओके, याद रखना है 1,42,000 अब तक जो है महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर कौन है, 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए सही आंसर है।
ठीक है। और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो पूछने का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ चुका है। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कूट वाला प्रश्न ही ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। आप 10 प्रश्न जो है पढ़ते हैं तो शामिल किया कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक 3 या 4 प्रश्न कूट वाला सॉल्व करें। और इस चैनल पर दोस्तों कूट वाला प्रश्न है ना डाले जाते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके संबंध में देखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों के जो है कुपोषण में 48% की गिरावट आई है। और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू होने के समय दोस्तों वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,33,000 बच्चे जो है कुपोषित थे, ध्यान दीजिएगा। और राज्य में अब तक 2,65,000 से अधिक बच्चे जो है कुपोषण मुक्त हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पिछले 4 वर्षों के दौरान दोस्तों राज्य में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी आई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक 1,50,000 से अधिक महिलाएं जो है एनीमिया से मुक्त हुई हैं। और 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को दोस्तों कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती से प्रारंभ किया गया था, और जिसे अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और वहीं दाई दीदी क्लिनिक योजना से दोस्तों 1,42,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास है ना विभाग द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। और दाई दीदी क्लिनिक योजना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने है ना 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों ये कूट वाला प्रश्न है ना बहुत ही जितना कठिन होता है उतना ही इसको रिकॉर्ड करने में बहुत कठिन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चौरापाट पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर, ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के पत्थल गांव अंतर्गत जामझोर, मयूरनाचा, सहसपुर एवं सीमावाड़ी से सटे चौरापाट पहाड़ की तराई से होकर गुजर रही नदी नालों में दोस्तों सोने के कण पाए जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र से गुजर रही नदियों के पानी एवं बालू के कणों में दोस्तों ग्रामीणों द्वारा हाथों से झोरकर सोने के कण निकाले जाते हैं। और हाल ही में यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दोस्तों सोने की खुदाई है ना सोने के जो है खदान के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा दोस्तों विरोध किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी चर्चा में है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा, ध्यान दीजिएगा सरगुजा। तो याद रखना है कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है। और इस गोधन एम्पोरियम में दोस्तों वही गोबर का कंडा, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की लकड़ी, गोबर के दिए, गोबर से बनी घड़ी सहित अन्य जो है गोबर की कलाकृतियों को रखा गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गोबर से बने ब्रीफकेस जिसका उपयोग 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने में किया गया था, इसे दोस्तों इस एम्पोरियम में रखा गया है ब्रीफकेस को, इसीलिए चर्चा में था, ठीक है। देखिए हाल ही में चर्चित नकटा तालाब किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग जिला में है नकटा तालाब। तो याद रखना है कि दुर्ग जिले में नकटा तालाब स्थित है। और इस तालाब का जो है गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और काफ़ी प्रसिद्ध तालाब है ये, ध्यान दीजिएगा। राजीव सरोवर उद्यान के नाम से दोस्तों जाने जाने वाले इस उद्यान की जो लागत है 5,80,00,000 रुपए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा, ध्यान दीजिएगा अदिति शर्मा। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर की अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है। और मणिपुर इम्फॉल में हुए फाइनल प्रोग्राम में वह दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी। और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में दोस्तों याद रखना 4था स्थान हासिल किया है।
और वहीं राजस्थान के कोटा की जो है 19 साल की नंदिनी गुप्ता 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। और वही है, ध्यान देना है, आयोजन जो है मणिपुर में। और 2022 की मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने दोस्तों खूबसूरती का जो है ताज पहनाया है, किसको? नंदिनी गुप्ता को। और नंदिनी गुप्ता दोस्तों अब मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बीपीओ सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर में जो है बीपीओ सेंटर खोला जाएगा और इस बीपीओ सेंटर का जो भूमि पूजन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और बीपीओ सेंटर का जो निर्माण है मल्टीनेशनल पार्किंग के ऊपरी हिस्से में किया जाएगा। और अत्याधुनिक बीपीओ सेंटर में करीब 500 लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है, वही है। ठीक है, और वही है दोस्तों कि है ना, बेरोजगारों युवकों का जो है पलायन शहरों से नहीं हो, इसके लिए इसकी स्थापना की है। चलिए देखिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 16 दिनों की अवधि में 100% पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार के विशेष प्राथमिकता वाले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य, इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को दोस्तों 16 दिनों की अवधि में 100% पूरा करने वाला बालोद जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है। और बालोद जिला दोस्तों मात्र 16 दिनों की जो अवधि में राज्य के द्वारा दिए गए, याद रखना, 1,62,000 के लक्ष्य को 100% पूरा करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कौन सा राज्य अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये जो प्रक्रिया है पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी। और याद रखिएगा कि अब तक जो है अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूने के जो रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहित किया गया है। ओके, और वही है, इससे अज्ञात शवों की जो है पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए, राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। ध्यान देना है, दुर्ग जिला में है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि दुर्ग जिला के भिलाई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर तरी घाट है। और यहाँ 9 साल पहले दोस्तों 2500 साल जो है पुरानी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। याद रखना है कि पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों की गई खुदाई में एक टीला मिला था और इसे राजा जगतपाल का टीला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसमें मिट्टी के जो है मन के खिलौने, सोने के सिक्के, प्राचीन विष्णु प्रतिमा मिली थी। और टीले के पास ही दोस्तों प्राचीन महामाया मंदिर भी है। और वही है कि ये जो प्राचीन टीला है देख रेख के अभाव में बिखर रहा है ना, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी है। याद रखना है दोस्तों, सुपर टीवी। ओके, याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल सुपर टीवी का जो है प्रसारण शुरू हो गया है। और इसे दोस्तों कोई भी यूज़र मोबाइल ऐप डाउनलोड कर और केबल के जरिए भी फ्री में दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं, गाने हैं, कॉमेडी शो है और सीरियल है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाले पहला एंटरटेनमेंट चैनल है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय कौन सा है जहां कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षी आते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रूसे जलाशय। ध्यान दीजिएगा, रूसे जलाशय। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि रूसे जलाशय जो है खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में स्थित है। और ये पहले राजनांदगांव में आता था दोस्तों, लेकिन जिला बनने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, याद रखना है कि खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत रूसे गांव में स्थित इस जलाशय में दोस्तों प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है।
और गांव के जलाशय में दोस्तों अस्थायी प्रवासी पक्षी पेटेंट स्टार्क, जिसे जांघिल भी कहा जाता है ना, इसकी संख्या 2 वर्षों में दोस्तों 80 के लगभग पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये पक्षी दोस्तों साधारणतः शांत स्वभाव के होते हैं और इनका जो मुख्य भोजन है, याद रखने, मछली, मेढक और छोटे जलीय जो जीव होते हैं वो होते हैं। और रूसे दोस्तों याद रखिएगा, रूसे जलाशय छत्तीसगढ़ का है ना एकमात्र जलाशय है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड और डक्स हैं, याद रखिएगा। और रूसे जलाशय दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय है जहाँ कॉमन क्रेन जो है पक्षी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कॉमन क्रेन याद रखिएगा, कॉमन क्रेन को दोस्तों यूरेशियन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रवासी पक्षी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये किस ज़िले में है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले राजनांदगांव था लेकिन ज़िला बनने के बाद ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। हाल ही में चर्चित मां महामाया शक्कर कारखाना केरता किस ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरजपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत मां महामाया शक्कर कारखाना केरता को दोस्तों को जनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पादन के कार्य का जो है शुभारंभ किया है। और इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन को जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे दोस्तों कारखाने के साथ साथ किसानों को भी इसका जो है फ़ायदा होगा। ध्यान दीजिएगा कि महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त आय अनुमानित है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि इस शक्कर कारखाना की स्थापना 2007 में हुई थी। उसी तरह आपको याद रखना है कि भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, रामहीपुर कबीरधाम में है। और ध्यान दीजिएगा कि माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है, करकाभाटा बालोद जिला में है। और एक और है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बीसेसरा गाँव है ना, पंडरिया, ये भी कबीरधाम जिला में है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना।